हम जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि है और इसी में जन्म लेकर हम इस संसार में आते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अन्य योनियों की तुलना में सबसे अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भागवत पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक क्या क्या कष्ट और सजाएं मिलती हैं। जब कोई प्राणी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उसे पहले ईश्वर द्वारा तय किए गए वीर्य से गर्भ में प्रवेश मिलता है। गर्भ में वह 8 महीने तक कष्ट भोगता है। पहले 3 महीनों तक केवल अंगों का निर्माण होता है। चौथे महीने में मांस का निर्माण होने लगता है। फिर 5वें महीने में शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है। इस समय वह शरीर के भीतर अधिक असहज महसूस करता है क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता और वह मां के आहार से ही पोषित रहता है। भागवत पुराण के अनुसार गर्भ में रहते हुए शिशु के साथ अनेक कष्ट होते हैं। शिशु के शरीर पर कीड़े रहते हैं और वह मांस, रक्त और अन्य असहज पदार्थों से पीड़ित रहता है। शिशु का अंग प्रत्यंग सुकुमार होता है और वह अपनी अवस्था में बिल्कुल असमर्थ रहता है, जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी। जब शिशु को अपनी पिछली जन्मों की याद आती है तो वह बहुत बेचैन हो जाता है और अपनी स्थिति से घबराता है। गर्भ में रहते हुए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इस संसार के बंधन से मुक्त किया जाए। इस समय वह बोध करता है कि वह कितना पापी है और कैसे उसे यह कष्ट सहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जब वह इस शरीर में आता है तो उसका स्मरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य इस मृत्यु लोक में आता है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। वह जोर जोर से रोता है और इस कष्ट भरे संसार में आने के बाद उसे खटमल, चींटियां और अन्य कीड़े उसे कष्ट देते हैं। शिशु को हर क्षण में किसी न किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है। मानव जीवन में भी अनेक कष्ट होते हैं। जैसे किसी ने अपने जीवन में पाप किए हैं, जैसे दूसरों का शोषण, हत्या या बुरा व्यवहार, तो उसे अगले जन्म में भी उसी कर्म का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य जो अच्छे या बुरे कर्म करता है उनका असर उसके अगले जन्म पर पड़ता है। भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में गलत संगत की, विशेषकर यदि वह स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध बनाता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। एक व्यक्ति जब जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे उसकी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अंततः जब मनुष्य मृत्यु के करीब पहुंचता है तो वह अपने सारे जीवन के कर्मों को याद करता है और भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करता है। वह बार बार यह सोचता है कि क्यों उसने अच्छे कर्म नहीं किए और क्यों जीवन को सही दिशा में नहीं जी पाया।